करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। व्यूअर्स क्या हाल है आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे। तो व्यूअर्स वजीफ़ा है आज का जो जिस टॉपिक पर मैं लेकर आई हूँ वो टॉपिक है कि अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी है जो आपकी ख़त्म नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि उस परेशानी से आपको निजात हासिल हो जाए। अब परेशानी कोई भी है, अब जैसे कोई दिली सुकून चाहता है और उसको सुकून नहीं मिल रहा होता, दिमाग का सुकून, दिल का सुकून जो है वो लोग बेचैन है, परेशानी में मुब्तला हैं, या कोई ऐसी परेशानी है जिसका समझ भी नहीं आता और इंसान बेचैन रहता है, या फिर आपको कोई ऐसी परेशानी है, माली परेशानी है, शादी का मसला है, कोई किसी किस्म का भी मसला परेशान आपको कर रहा है, या किसी दुश्मन की वजह से आप परेशान हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो इस मकसद के लिए है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है, इसका मकसद जो मैं आज का वजीफ़ा लेकर आई हूँ करने में बहुत आसान है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मुजरिब अमल है। और इसमें यह है कि अगर कोई दुश्मन है आपका, दुश्मन के हवाले से मेरे पास आजकल बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के दुश्मन होते हैं। कोई जायदाद के हवाले से होते हैं, लेकिन बाज़ लोग जान के दुश्मन होते हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे हसद करते हैं, जलन रखते हैं, अपने दिल में कीना बुग़्ज़ रखते हैं आपके लिए, या फिर आपकी इज़्ज़त के दुश्मन होते हैं। अब इज़्ज़त के हवाले से भी बहुत सारे लोग जो है आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं होती है, गाली गलौज करते हैं या आपको बदनाम कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसा भी बंदा जो है वो आपका दुश्मन होता है। तो ये जो वजीफ़ा है आज का इसी टॉपिक पर है कि अगर आप को किसी से मतलब दुश्मन की वजह से आप परेशान हैं और आप चाहते हैं कि उससे आपको निजात मिल जाए, तो आज का वजीफ़ा इस मकसद के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, एक तो उनको खुशामदीद, और दूसरा उनसे मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, और वो है बेल का निशान जो है उसे प्रेस करने के बाद आपका नोटिफिकेशन जो है वो ऑन हो जाएगा, तो जैसे फिर कोई वीडियो अपलोड होगी मिस नहीं होगी। तो अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं कि वजीफ़ा आपने अगर तो दुश्मन का के लिए करना है, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है, आपने उसकी ज़ुबान बंदी करनी है, यानी कि वो आपके ख़िलाफ़ बोलना छोड़ दें, ठीक है। जैसे इज़्ज़त के हवाले से है कि कोई शख्स आपको बदनाम कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो आपका पीछा छोड़ दे, आपको बदनाम करना छोड़ दे, आपके के हवाले से उसका मुंह ही बंद हो जाए, उसकी ज़ुबान ही बंद हो जाए, वो आपके बारे में बोल ही ना पाए, तो आपने ये अमल करना है। या फिर किसी किस्म का कोई भी दुश्मन है आपका और आप चाहते हैं कि वो आपका पीछा छोड़ दे, और आपने उससे अपना पीछा छुड़ाना है, आपने अपने आप को सेव करना है, अपने आप को बचाना है उसके शर से, तो आपने ही ये अमल करना है। लेकिन जायज़ अगर आप हक पर हैं, दुश्मन के हवाले से ये चीज़ ज़रूर देखा करें कि जायज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नाजायज़ किसी को परेशान करने के लिए अमल करेंगे तो उसका फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जायज़ अमल के लिए, जायज़ यानी कि मकसद जो होगा आपका दुश्मन के हवाले से, उसके लिए ये अमल करेंगे। अब अमल का एक ख़ास टाइम फ़िक्स है और आपने इसको उसी टाइम पर करना है। अब मुझसे आप पूछेंगे कि हम इसको किसी और टाइम पे कर लें, तो फिर मैं आपको बता रही हूँ कि फिर आप कोई और अमल कर लें, फिर आपने ये अमल नहीं करना। अब ये अमल जो है तहज्जुद की नमाज़ के साथ होगा, यानी कि तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद ही इस अमल को आपने करना है। जब आप तहज्जुद के टाइम उठें, वज़ू करें, तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, फिर उसके बाद अपने मकसद की नियत कर लें, और नियत करने के बाद आपने सजदे में जाना है, ठीक है। तहज्जुद की नमाज़ जब आप अदा कर लें, अपने मकसद की नियत कर लें, अपने दुश्मन के हवाले से आपने, चाहे आपका एक दुश्मन है, चाहे आपके 100 दुश्मन है, चाहे बेशुमार हैं, आपने दुश्मनों से निजात के लिए दुआ करनी है। नियत हो गई आपकी। अब आपका दुश्मन किस टाइप का, आपने उस हवाले से जो भी दुआ मांगनी है आप नियत कर लें, मांग लें दुआ, और फिर आपने सजदे में चले जाना है, ठीक है। सजदे में चले जाएं, और अल्लाह ताला का एक नाम है या सबूरू, ठीक है। अल्लाह ताला का नाम है या सबूरो, या सबूरो अल्लाह ताला का नाम है। इसको आपने पढ़ना है
100 मरतबा, यानी सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़नी है। आप उंगलियों पर मेंशन बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि लोग सवाल करते हैं कि हम कैसे इसको काउंट करेंगे। तो काउंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, उंगलियों पे गिन सकते हैं, या कोई तस्बीह रख लें 100 दानों वाली। तो आपने साथ साथ पढ़ते रहना है। साथ साथ आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि आप अपने आपको अब दुश्मन के शर से बचा रहे हैं, उस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सजदे में जाके अल्लाह ताला का नाम या सबूरो पढ़ना है आपने, और 100 मरतबा पढ़ना है। और जब आपका 100 बार कंप्लीट हो जाए, फिर आप सजदे से सर उठाएं, फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगें निजात के लिए, कि आप दुश्मन से आपको निजात मिल जाए। और उसके बाद फिर आप दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कह के चेहरे पर हाथ फेर लें। और इस अमल को आप डेली करें जब तक आपका मकसद जो है वो हल नहीं हो जाता, यानी आपका दुश्मन जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ देता। आसान अमल है, मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ तहज्जुद के टाइम करना है। अगर तो आप लोग आदी हैं नमाज के, तहज्जुद के, तो फिर तो बहुत ही आपके लिए ईजी है। और अगर नहीं आती तो फिर अपने आप को आदी बनाएं और सदका खैरात ज़रूर करें। और जो इसका अल्लाह ताला के इस नाम का मैं आपको दूसरा मकसद बताने जा रही हूँ, वो ये है कि आपको किसी किस्म की परेशानी है, उससे निजात हासिल करने के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं। तो वो अमल जो है आपने फ़जर की नमाज के बाद करना है, और ये सिर्फ़ एक दिन का अमल होगा, ठीक है। जो फ़जर की नमाज के बाद आपने अमल करना है वो सिर्फ़ एक दिन का अमल है। और किसी किस्म का भी आपको कोई भी परेशानी है जिसने आपको बेचैन कर रखा है, आपको बेसकून कर रखा है, वो उससे निजात के लिए आपने ये अमल करना है। और इसमें अल्लाह ताला के ये नाम जो है या सबूरो, इसको आपने 1020 मरतबा पढ़ना है। 1020 मरतबा आपने अल्लाह ताला के इस नाम या सबूरों को पढ़ना है। और अपने पहले परेशानी के लिए दुआ करेंगे। आप फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद आपने पहले अपनी जिस परेशानी के लिए पढ़ना, चाहे एक परेशानी है चाहे 1000 परेशानी है, आपने अल्लाह ताला के इस नाम को जो है वो पढ़ना है 1020 मरतबा, यानी 1020 टाइम आप इसको पढ़ेंगे। और फिर जब आपकी ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, और फिर अपने मकसद की दुआ करनी है। अपनी परेशानी से, जिस किस्म की भी आपको परेशानी है, आपने उससे निजात के लिए दुआ कर लेनी है। और दुआ करने के बाद भी आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर आमीन कहेंगे। और ये एक दिन का अमल है। जो तहज्जुद की नमाज के साथ बताया अमल, वो आपने डेली करना है जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता, दुश्मनों की ज़ुबान आपके ख़िलाफ़ बंद नहीं हो जाती। आप उस अमल को करते रहें। लेकिन ये जो फ़जर की नमाज़ के बाद का अमल है, ये आपने सिर्फ़ एक दिन करना है। तो ये थी आज की वीडियो, आज का वजीफ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आज का अमल आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।